मसीह के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। जो इस वक्त पीपीसी चैनल देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और ढेर सारी दुआएं। इससे पहले कि मैं आपके साथ कलाम शेयर करूं, आप यकीनन कलाम के वसीला से बरकत पाते होंगे, क्योंकि सब पीपीसी चैनल को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। बहुत सारे मुझे टेलीफोन आते हैं और बताते हैं कि जी हमने खुदा का कलाम सुना, हमें बहुत बरकत मिली। तो इसी तरह आज फिर मैं आपके लिए खुदा का खूबसूरत कलाम लेकर आई हूँ, ताकि आप खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाएं। इससे पहले कि मैं कलाम शेयर करूं, आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और मैं दुआ करूंगी खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको ढेर सारी बरकत दे। मसीह में हमारे प्यारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, शुक्रगुजारी करते हुए इस वक्त हम तेरी हुजूरी में झुकते हैं, तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि खुदा बाप तू हमारा जिंदा खुदा है। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, राह के लिए रोशनी है, जो हमें रास्ते का खूबसूरत रास्ता दिखाता है। खुदा बाप आज जितनी जाने इस वक्त तेरी हुजूरी में सरलगू हैं, तेरे कलाम की भूख प्यास रखती हैं, खुदा बाप तू उनको शेर असुदा करना और कलाम के वसीला से इनको बरकत देना। खुदा बाप मैं भी अपने आप को तेरे पाक हाथों में सौंप देती हूँ। मेरे होठों को छू और पाक कर, और खुदा बाप जो भी मैं कलाम सुनाऊँ मेरी अपनी अकल समझ से ना हो, बल्कि खुदा बाप तेरे पाक रूह के वसीला से हो, तेरे फहम से हो। और खुदा बाप मुझे मेरे ज़हन को, मेरी सोचों को, ख्यालात को अपनी मुट्ठी में ले, और खुदा बाप मेरे होठों को छू और पाक कर। आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे जिंदा और जलाली नाम से, आमीन। आज मैं आपके सामने खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से नया अहदनामा और मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 22 बाब 1 से 14 आयत में आपके सामने पढ़ूंगी। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा, आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानित है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, और मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं, सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही कर चले गए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। और बादशाह गजबनाक हुआ, उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए वे लायक ना थे, बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए, और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए वे बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर इसकी बरकत हो। आज जैसे कि मैंने आपके सामने जो खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा है, यहाँ पे कलाम मुकद्दस में हम जब कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम को बहुत सारी तमसीलों में पेश किया। तो इसी तरह ये एक जो तमसील है ये शादी की ज़ियाफत की है, और ये शादी की ज़ियाफत की तमसील किसके साथ तशबीह दी गई है? खुदा की बादशाही के साथ। और यहाँ हम देखते हैं यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाही की मानित है जिसने अपने बेटे की शादी की। बादशाह कौन है? हमारा जिंदा खुदा जो बादशाहों का बादशाह है। और बेटा कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह, नजात दहिंदा, हमारा मुनजी, हमारा शाफी। और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं। नौकर कौन है? खुदा के खादम, जिन्होंने मुनादी की
जैसा कि हम यसाया नबी के सहीफे में देखते हैं कि 700 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पहले उन्होंने पेशन गोई की। तो लिखा है कि मगर उन्होंने आना ना चाहा कि और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लें, मगर उन्होंने आना ना चाहा। अब किनको खुदा ने बुलाया? खुदावंद यीशु मसीह तो बनी इस्राएल कौम के लिए, यहूदियों के लिए, यरूशलेम के लिए आए थे। और जैसा कि हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 11 आयत में जब हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ते हैं तो वहां 11 और 12 आयत में लिखा हुआ है कि वो अपने घर आया, उसके अपनों ने कबूल ना किया। वो कौन से अपने थे? वो यहूदी लोग थे। वो अपने घर आया, उसके अपनों ने कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने से कबूल किया उन्हें खुदा के फरजान बनने का हक बख्शा। ये कौन थे? ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि लिखा हुआ है, फिर उसने और नौकर ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो, देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है। अब खुदा बाप ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं, सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। ये खुदावंद की बादशाही की ज़ियाफत में बुलावे का मैसेज है। मगर वो बेपरवाही कर चल दिए। कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। और खुदावंद यीशु मसीह के जिन्होंने आकर पेशन गोई की, खुदावंद यीशु मसीह के आग के बारे में बताया, और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को और खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो थे उन्होंने क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह को शागिर्दों को मार डाला। किसी को स्लीप पर चढ़ा दिया, किसी को आरे से काट दिया, किसी को नेज़ों के साथ छन्नी किया, किसी को संसार किया। इस तरह खुदा के वो खादम जो खुदा की खुशखबरी का पैगाम दूसरों तक पहुंचाते थे कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, लेकिन वो ईमान ना लाए और चल पड़े और उन्होंने उन शागिर्दों को मार डाला। बादशाह गज़बनाक हुआ, उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया, उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा, शादी की ज़ियाफत तो तैयार है मगर बुलाए हुए लायक ना थे। अब उनको बुलाया गया उस शादी की ज़ियाफत में, उस बादशाही की ज़ियाफत में जो अभी आने वाली है, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने लापरवाही बरती और उस ज़ियाफत में आने का बहाने बनाए। क्या किया कि तब उसने अपने नौकरों से कहा, शादी की ज़ियाफत तो तैयार है मगर बुलाए हुए लायक ना थे, कि बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। कहते लिखा है कि जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ, और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले। अब यहां हम देखते हैं कि खुदा ने कहा कि उनको जो नाकों में बैठे हैं और उनको नाकों पर बैठे हैं, उन्हें जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। कौन है नाकों और रास्तों में बैठे हुए? कौन है? हम तो खुदा की चुनी कौम नहीं, लेकिन खुदा ने अपने बेटे के वसीला से हम पर रहम किया। खुदा की मोहब्बत हम पर यूं जाहिर हुई। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब खुदावंद हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता था। उन्होंने मसीह को कबूल ना किया, लेकिन हम जो चुनी कौम नहीं थे, हम दुनिया से अलग थलग थे, उस बनी इस्राएल कौम से खुदा का रहम, खुदा का तरस हम पर खुला, और जो मसीह पर ईमान लाए वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाए। अब जैसे हम खुदा लोगों की नजरों में निकम्मे बेवजूद हैं, लेकिन जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हम शाही कायनों का फिरका बन जाते हैं, हम मुकद्दस कौम बन जाते हैं। ये कलाम में लिखा है, अगर हम मसीह पर आज, जैसे आप और मैं, हमने मसीह को कबूल किया तो आज हम खुदा के बेटे और बेटियां। हमने मसीह को कबूल किया, खुदा के कलाम को कबूल किया। कैसे? कि खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में मुकद्दस मरकज की अंजील और उसका 16 बाब 16 आयत में लिखा है
कि जो ईमान लाए तौबा करे वो बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। क्या है? जो ईमान लाए तौबा करे बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। अब ईमान तो सभी रखते हैं, कहते हैं जी हम एक खुदा पर ईमान रखते हैं, जी हम कलाम मुकद्दस पर ईमान रखते हैं। क्या आपने ईमान रखते हुए इस कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा किया? क्या आपने मसीह पर ईमान रखते हुए जो कलाम मुकद्दस में लिखा गया मरकस 16 बाब की 16 आयत में कि जो ईमान लाए तौबा करे बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, क्या आज आप निजात याफ्ता हैं? आपने बपतिस्मा लिया है? अगर नहीं लिया तो जरूर प्लीज आप ले, ताकि आप खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके। और आगे लिखा गया जो ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। अगर अभी तक जिन्होंने नहीं लिया वो प्लीज इस कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करें और बपतिस्मा ले, ताकि आप मुजरिम ना ठहराए जाएं। तो अगर आप पर खुदा का रहम हुआ है, खुदा का तरस, खुदा की मोहब्बत आप पर जाहिर हुई है बेटे के वसीला से, तो अगर फिर भी आप ईमान लाकर तौबा नहीं करते, बपतिस्मा नहीं लेते, बहुत सारे लोग हैं जो कहते जी हाँ मैं मसीह हूं, मैं ईमान रखता हूं। कलाम में लिखा है ईमान अमाल के बगैर मुर्दा है। अगर हम ईमान तो रखते हैं तो हमारा अमल किधर है? अमली तौर पर कैसे हम मसीह को अपना सकते हैं? तभी हम खुदा की बादशाही में जाएंगे, वरना वैसे नहीं जा सकते। फिर इसके बाद लिखा बस रास्तों के नाकों पर जाओ, जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ, और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए। और लिखा है क्या भले क्या बुरे। अब हर इंसान जो पैदा होता है वो नेक नहीं है, वो गुनाहगार है। खुदा ने इसीलिए बेटे को भेजा ताकि वो हमारे गुनाहों का कफारा दे। हमारी खातिर खुदावंद यीशु मसीह ने वो सलीबी मौत ली जो हम सब ने उठानी थी। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। हमारी खातिर एक कम 30-40 कोड़े खाए, हमारी खातिर उन पर सियासत हुई, और हमारी खातिर उन्होंने अपनी जान दी, ताकि हम गुनाहों से पाक और साफ हो जाएं, हम धुल जाएं। लेकिन क्या हुआ कि अगर आज जो मसीह को जानते, इस कलाम को पढ़ते, ये खुदा का बहुत बड़ा फजल है। अगर हमारे पास उर्दू में बाइबल मुकद्दस है तो हमें इसको ध्यान से, गौर से, एहतियात से इसको पढ़कर इस पर अमल करना है। जिस तरह वो अपने घर आए, उसको अपनों ने कबूल ना किया, तो वो उनकी खातर आए, उन्होंने कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने कबूल किया उन्हें खुदा के फरजान बनने का हक बख्शा। इसी तरह आज जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं और बपतिस्मा नहीं लेते तो हम क्या है? मुजरिम है। आप अगर कलाम को ध्यान से, गौर से सुन रहे हैं तो आप, ये मैं अपने पास से नहीं कह रही, ये कलाम मुकद्दस में लिखा गया है कि वो क्या है? वो मुजरिम ठहराए जाएंगे। आपने मुजरिम नहीं रहना, बल्कि आपने खुदा की बादशाही में जाने के लिए अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है। और तैयार हम कैसे कर सकते हैं? कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखें कि वो खुदा का बेटा है, वो मेरी खातिर इस दुनिया में आया। अब मसीह पर ईमान रखते हुए हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी है। कौन से गुनाह? वो मरूसी गुनाह जो हमें विरासत से मिले हैं। तो अगर हम उन गुनाहों को धोने के लिए अपने आप को पाक करते हैं तो खुदा को पसंद आता है, और फिर हम क्या करते हैं? हम निजात पाते हैं, और खुदा का पाक रूह हमारे अंदर आ जाता है, तो हम पाक और साफ हो जाते हैं। और फिर लिखा है कि और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। अब जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और उन्होंने तौबा किया, बपतिस्मा लिया, वो सब आ गए। और लिखा है और जब बादशाह मेहमानों को देखने अंदर आया। ये बादशाह कौन है? हमारा जिंदा खुदा। जब नई बादशाह, नया आसमान, नई जमीन होगी और खुदा की बादशाही होगी, तो क्या लिखा है कि बादशाह मेहमानों को देखने अंदर आया, यानी कि खुदा बाप। तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था। अब ये कौन सा आदमी था जो शादी के लिबास में नहीं था? खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, मुबारक है, मुकद्दस मत्ती की अंजील 5 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। किन के लिए खुदा की बादशाही?
जो दिल के गरीब हैं, जो आजिज हैं, जो खाकसार हैं, जो दूसरों को माफ करते हैं, जो खुद अपने अंदर खुदा की मोहब्बत को रखते हैं, खुदा के हुक्मों को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं, अमली तौर पर वो खुदा के साथ साथ चलते हैं, तो वो गरीब हैं। वो गरीब नहीं जो फाइनेंशियली तौर पर गरीब है, वो गरीब जो खुदा के साथ साथ चलते हैं। और फिर मुकद्दस मत्ती की अंजील 5 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के पाक हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। अब यहाँ जो बैठ गया आदमी आकर वो ये समझता है कि मैं ईमान रखता हूं खुदा पर, मैं निजात याफ्ता हूं। क्या वो निजात याफ्ता है? क्या उसने अमल किया? क्या उसने खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा किया? यशायाह नबी के सहीफे में लिखा है, जाहिरी चीजें दुनिया देखती, दिलों को खुदा देखता है। अब खुदा उससे वाकिफ था कि ये दिल का कितना पाक है, क्या ये दिल का कितना गरीब है। कुछ लोग हैं एक दूसरे को माफ नहीं करते, कुछ लोग हैं अपने दिलों को पाक और साफ नहीं करते। तो कि वो कौन से लोग हैं जो खुदा को देखेंगे? वो हैं जो दिल के पाक हैं। अगर आप चाहते कि हम खुदा की बादशाही में अपने आप को तैयार करें, ये तैयारी के दिन है। अगर अपने आप को तैयार करना चाहते हैं तो आप गरीब बन जाए, आजिज बन जाए, खाकसार बन जाए, खुदा की इबादत करें, खुदा के आगे घुटनों के बल झुक कर उसकी दुआ करें और ज्यादा वक्त खुदा को दें और फिर अपने दिल को खुदावंद के लिए पाक रखें। अगर अपने दिल को खुदावंद के लिए पाक रखेंगे, खुदा आपके दिल से वाकिफ है। आप दुनिया के आगे झूठ बोल सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं, लेकिन खुदा के सामने कोई चीज छुपी नहीं है, क्योंकि यशायाह नबी के सहीफे में लिख दिया गया है कि जाहिरी चीजें दुनिया देखती है, दिलों को खुदा जानता है। जैसे कि हम अक्सर इस दुनिया में रहते हुए कहते हैं, आज मेरा दिल चाह रहा है कि आपसे मुलाकात हो जाए, आप भाई है या बहन है या दोस्त है, तो वो आ मौजूद होता है। तो आप कहते कितना अच्छा हुआ कि मैंने याद किया और आप आ गए। तो खुदा जो है हमारे दिल से वाकिफ है, हम क्या चाहते हैं। अगर हम खुदा की भूख प्यास रखते हैं और खुदा को चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में आए, तो खुदा आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। और खुदा वहां आता है जो दिल के पाक हैं। हमें अपने दिल को पाक रखने के लिए अपने यीशु को दावत देनी है, ताकि वो अपने आपके अंदर आए और आपके अंदर आकर रहे, तभी आप पाक होंगे। अगर अपने दिल को पाक नहीं करते तो यीशु पाक चीजों पर नहीं आते, नापाक चीज लोगों के पास नहीं आते, वहां आते हैं जो दिल के पाक हैं। तो अपने आप को पाक रखने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपने दिल को पाक करना है। और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों करा गया? अब पोशाक क्या है? वो पोशाक है जो पाकीज़गी का लिबास है। आपकी सोचें, आपके ख्यालात पाक होने चाहिए, आपका दिल पाक होना चाहिए, आपके हाथ पाक होने चाहिए, आपकी बॉडी पूरा बदन खुदावंद के लिए पाक होना चाहिए, आपके पांव पाक होने चाहिए कि आप किसी ऐसी जगह ना जाओ जो खुदावंद को पसंद नहीं है। आप इन हाथों से वो काम करो जो खुदा को पसंद है, वो काम ना करें जो खुदावंद को पसंद नहीं। अगर आप अपने बदन को खुदावंद के लिए पाक रखोगे तो खुदावंद पसंद करता है। जिस तरह खुदा ने कहा, अब मैं ईंटों के बने हुए घरों में नहीं रहता, बल्कि इस मकदस में रहता हूं। ये मकदस क्या, ये खुदा का घर है। खुदा ने अब इसको अपने लिए बना लिया, खुदा इसमें रहना चाहता है। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूं जो तुम्हारे साथ, तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे अंदर होगा। अब खुदा का पाक रूह हमारे अंदर है। किसके पास खुदा का पाक रूह आएगा? पाक रूह वो जो खुदा की तरफ से है, जो पाक है। पाक रूह वही आएगा जो लोग अपने आप को खुदावंद के लिए पाक रखते हैं। तो हमें क्या करना है? उस पाक रूह को अपने अंदर लाने के लिए अपने बदन को खुदावंद के लिए पाक करना है। अगर हम खुदा की इबादत करते हैं तो हमारा ये बदन खुदावंद के लिए पाक होना चाहिए, ये दिल पाक होना चाहिए, हमें सोचों से, ख्यालात से पाक होना चाहिए, तब खुदावंद को पसंद आता। खुदा अपने इस मकदस में आकर रहता है। और फिर लिखा है, खुदा बाप ने उसे कहा, मियाँ तो शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों करा गया? कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैं तो ईमान रखता हूं, मैं तो खुदा की बादशाही में जाऊंगा, मैं तो जन्नत में जाऊंगा। क्या आप अपने आप को जांचे परखें, क्या आप खुदा की बादशाही में जाने के लायक हैं? बहुत सारी बातें हैं,
बहुत सारे दुनिया में गुनाह है, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने तो ये काम नहीं किया, लेकिन खुदा के सामने कौन ये कह सकता कि मैंने ये नहीं किया। अब वो ईमान उसने रखा और वो चीज कि मैं तो खुदा की बादशाह में जाऊंगा, मैंने तौबा की है, बपतिस्मा भी लिया, क्या वो पाक और साफ है? क्या वो दूसरों को माफ करता है? क्या वो पैसे के लालच में है? वो उसके काम किस तरह के हैं? खुदा काम कैसे मांगता है? तो अपने आप को उस बादशाह की ज़ियाफत में जाने के लिए इस बदन को वो पाकीज़गी का लिबास लेना है जो खुदावन चाहता है। तो हमें इस मैसेज से सबक हासिल करना है कि हमें अपने आप को तैयार करने के लिए वो पाकीज़गी का लिबास लेना है जो खुदावंद को पसंद है। और फिर खुदावंद ने कहा कि मियाँ तो शादी के पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों करा गया? वो नहीं जानता था, वो समझता था कि मैं चला जाऊंगा क्योंकि मैं तो ईमान रखता हूँ, लेकिन ईमान अमाल के बगैर मुर्दा है। लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। खुदा के सामने कौन बोल सकता है? कौन ठहर सकता है? कोई नहीं। ये खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत तमसील दी और इस पर बादशाह ने खादमों से कहा उसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। और जैसा कि मुकाशवा हम देखते हैं, मुकाशवा 22 बाब की 13 और 14 आयत में लिखा है, 14 आयत में कि मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। जामे से मुराद क्या है? वो जो अपने बदन को खुदावंद के लिए पाक करते हैं। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। जिंदगी का दरख्त कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। तभी हम उस दरवाजे से दाखिल होंगे। दरवाजा कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह। तो जब हम इस बदन से खुदावंद के लिए पाक होंगे तभी हम उस दरवाजे से उस शहर में दाखिल होंगे। तो अगर हम अपने बदन को खुदावंद के लिए पाक नहीं रखते तो खुदावंद तो हमारे कामों से वाकिफ है, हमारी सोचों से वाकिफ है, हमारे दिल से वाकिफ है, हमारा उठना बैठना चलना फिरना वो जानता है कि हम कितनी खुदा की इबादत करते हैं, कितना वफादारी से खुदा के साथ चलते हैं। खुदावंद तो हर रोज अपनी वफादारी दिखाता है। कैसे? हम सो जाते हैं रात को, हम नहीं जानते कि सुबह हमने देखनी है या नहीं देखनी, लेकिन खुदा का रहम, खुदा का तरस, खुदा का फजल हमें फिर एक नया दिन देता है, जिंदगी देता है, सेहत तंदुरुस्ती देता है, जिंदों की जमीन पर जिंदा रखता है। और खुदा नहीं चाहता कि किसी की हलाकत, तो खुदा चाहता है हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा हर रोज हमें एक नया दिन देता है ताकि हम उस नए दिन में आज भी तौबा कर लें, आज भी हम अपने आप को खुदावंद के लिए पाक रखें। मैंने खुदा की बादशाही में जाना है, मैंने उस नए आसमान, नए यरूशलेम में दाखिल होना है, उस नई जमीन में दाखिल होना है। अगर आप इसके लिए तैयार होना चाहते हैं तो अभी से, आज आपने कलाम सुना है तो अपने आप को खुदावंद के लिए पाक करें, अपने जामे धोएं, अपने बदन को खुदावंद के लिए पाक करें ताकि उस दरवाजे से दाखिल हो, जिंदगी के दरख्त के दरवाजे से जो खुदावंद यीशु मसीह है। क्योंकि खुदा बाप ने अपना सारा इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह को दे दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि दुनिया का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने कह दिया कि दुनिया का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है और उस पर मोहर लग गई, जैसा कि मुकद्दस कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि मुकाशवा की किताब उसका 22 बाब उसकी 12 आयत में, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम की मुआफी का अजर देने के लिए मेरे पास है। मैं अल्फा ओमेगा, अव्वल आखिर, इब्तिदा इंतहा हूँ। वो जो शुरू से था, जो है, जो आने वाला है, वही एक हमारा जिंदा मसीहा है, एक ही हमारा शाफी है। तो हमें खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयारी करनी है, अपने आप को खुदावंद के लिए पाक रखना है। और खुदावंद यीशु मसीह आने वाले हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत देर से सुनते आ रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको क्या पता आपने सुबह देखनी है कि नहीं देखनी।
अगर आपको पता ये हो तो दुनिया फटाफट उसी वक्त तौबा कर ले, किसी को नहीं पता। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें उस दिन का इंतजार नहीं करना कि मैं कल तौबा कर लूंगा, मैं कल तौबा कर लूंगी, मैं फिर बपतिस्मा ले लूंगी। देख लो, अभी दिन है अय्याशी के, अभी दिन है, अच्छे गुजार लो। हम इंग्लैंड में थे तो मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा आप बपतिस्मा लेना चाहते हो? कहते हाँ मामा मैं तैयार हूँ। तो एक चर्च की हमारी कलीसिया में से एक लेडी थी, उसका बेटा मेरे बेटे का दोस्त था, वो उनके घर गया तो उस लेडी ने कहा, तो उसने खुशी से बताया, कहता आंटी मैं बपतिस्मा लेने को हूँ। तो कहती है हाँ बेटा अभी ना लो, अभी तो आपके दिन खेलने के हैं, अभी दिन अय्याशी के हैं। तो मेरे बेटे पे इतनी बातें उसकी असरअंदाज हुई, घर आकर उदास हो गया, घर से बाहर चला गया। मैंने पूछा आप इतनी देर कहाँ थे? कहने लगा मामा मुझे आंटी ने कहा अभी आप बपतिस्मा लो, अभी आपके दिन खेलने के, अभी आपके दिन है अय्याशी के, खूब खेलो कूदो और ऐश करो। तो मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा ये क्या किया? मैंने कहा देखो बेटा आप कलाम मुकद्दस को पढ़ती हो और हम बपतिस्मा देने जा रहे हैं। इंग्लैंड में हम हर 6 महीने के बाद लोगों को बपतिस्मे के लिए तैयार करके हम 2 बसेस भर कर जाते थे और बपतिस्मा देते थे। तो मेरा बेटा वो जो तैयार था, उस लेडी ने उसके ज़हन को, सोचों को, ख्यालात को बदल डाला। और मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा जब तक ये खुद इकरार ना करे और ये खुद तैयार ना हो मैं इसको कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि खुदावंद की तरफ से भी बुलाए जाते हैं। और फिर जब एंड टाइम पे बसेस हमारा इंतजार कर रही हैं, टेलीफोन आ रहा है जल्दी आए जल्दी आए, तो मेरा बेटा भाग के आया, कहता मामा जी मैंने बपतिस्मा लेना, मुझे सॉरी किया और बपतिस्मा ले लिया। कि 5 दफा किसी के वसीला से शैतान हमें वर्गलाता है कि ना करो ये काम। वो तो नहीं चाहता, उसके दिन थोड़े हैं, वो चाहता है कि मैं अपने लोगों को काबू कर लूं। लेकिन खुदा के जो चुने हुए बरगज़ीदा लोग हैं, जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, खुदा यीशु मसीह ने कहा तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, और मेरे बेटे ने जाकर बपतिस्मा ले लिया। हम खुश हो गए। को यहाँ पे कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि क्योंकि बुलाए वे बहुत हैं मगर बरगज़ीदा थोड़े हैं। दुनिया ढेरों है, आदम से लेकर नूह तक बहुत दुनिया, और दुनिया बदी से जुल्म से भर गई और खुदा ने जमीन को धो डाला। और अब नूह से लेकर इस जमाने तक दुनिया हद से ज्यादा बदी में बढ़ गई है, करप्शन है, बहुत कुछ है। लेकिन हमें इस दुनिया में रहते हुए हमें क्या करना है? हमें अपने आप को खुदा के लिए पाक करना है। लिखा हुआ बुलाए हुए बहुत हैं, बरगज़ीदा थोड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हम खुदा की तरफ से बुलाए गए, लेकिन जब उनके काम देखो तो आप उनके कामों से देख लोगे। मैं तो तसल्ली पाती हूँ, मेरे पास खुदा का जिंदा पाक कलाम है। बेशक वो अपने आप को कहते जाए जी मैं खुदा का खादम हूँ, मैं कलाम सुनाता हूँ, मैं खुदा के साथ वफादारी से चलता हूँ, जब तक वो ईमान रख कर अपनी अमली जिंदगी को खुदा उनके सामने नहीं रखते तो दुनिया भी पहचान लेती है। जाहिर चीजें दुनिया देखती, दुनिया उनके कामों को देख लेती है, लेकिन दिलों से खुदा वाकिफ है। खुदा जानता है इसने अपने आप को खुदावंद के लिए पाक रखा है। तो बुलाए हुए बहुत हैं, बरगज़ीदा थोड़े। आपने किस में शामिल होना है? उनमें जो खुदा के बरगज़ीदा लोग हैं। हमें उन बरगज़ीदा लोगों में शामिल होना है कि जब यीशु मसीह आए आसमान से बादलों पर, उनके साथ लाखों फरिश्ते होंगे, नरसिंगा फूंका जाएगा और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएंगे। हम भी उन बरगज़ीदाओं में शामिल हों। तो हमें अपने आप को पाक रखने के लिए उस अच्छी जगह में, उस बादशाह की ज़ियाफत में जाने के लिए अपने आप को पाक रखना है। वो पाकीज़गी का लिबास पहनना है जो खुदावंद को पसंद है, क्योंकि जब यीशु आए हम शर्मिंदा न बल्कि बादलों में उड़कर उसका इस्तकबाल करें और उसकी उस बादशाही में दाखिल हो जो खुदावंद ने अपने लोगों के लिए तैयार कर रखी है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। उम्मीद है कि आपने कलाम के वसीला से बरकत पाई होगी और खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे और आज ही से अपने आप को खुदावंद के लिए पाक रखें। और मैं उन बहन भाइयों